हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवम वर्मा क्लासेस। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, दैट इज रिलेशंस एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 2.1 में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक आ रहा है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दैट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो यहाँ पर हमें सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना होगा। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए अगर मेरे पास दो सेट्स हैं ए एंड बी, ठीक है, तो इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से लिखा जाएगा, ए और बीच में क्रॉस देन बी, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अगर इसकी डेफिनेशन लूँ कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स होता क्या है, तो इसमें आएगा कि इफ ए एंड बी आर टू non-empty set, then Cartesian product of A and B, that is A cross B, is equals to x, y। ठीक है, इस A cross B में कैसे एलिमेंट होंगे, इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर होंगे x, y, such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, कि x A सेट से बिलोंग करता होगा और y बी सेट से बिलोंग करता होगा, इसे कहते हैं हम ऑर्डर्ड पेयर। और इसे कैसे रीड करते हैं, रीड एज ए क्रॉस बी। ठीक है, तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं हम इसमें कि सपोज मेरे पास ए सेट है 7 8 और बी सेट है मेरे पास 5 4 और 2। अब यहां पर मुझे A क्रॉस B फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर मैं A क्रॉस B फाइंड आउट करूं, मींस इन दोनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना चाहूं, तो यहां पर 7 8 का क्रॉस प्रोडक्ट मुझे फाइंड आउट करना है 5 4 2 के साथ। कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन में मैंने क्या पढ़ा कि इसके अंदर ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लाई करेंगे। तो यहां पर हमें करना क्या होगा कि यहां से फर्स्ट एलिमेंट क्या है 7, इस 7 का पेयर इन सब एलिमेंट्स के साथ बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, देखिए ये आ जाएगा 7 5। ठीक है, 7 और 5 का पेयर बन गया, देन 7 4, देन 7 2। ठीक है, तो 7 का पेयर मैंने इन तीनों एलिमेंट्स के साथ बना लिया। अब मैं इस 8 का पेयर इन तीनों एलिमेंट्स के साथ बनाऊंगा। तो इसको फिर से लिखते हैं हम, दैट इज 8 5 8 4 एंड 8 2। तो कुछ इस तरह से हमने ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए। लेकिन A क्रॉस B तो एक सेट होता है, तो A क्रॉस B के लिए यहाँ पर मैं सेट की ब्रैकेट यूज करूंगा। तो यहाँ पर अभी मैंने ये सारे ऑर्डर्ड पेयर लिख दिए। ठीक है, कि 7 का पेयर एक बार 5 के साथ बनेगा, एक बार 4 के साथ बनेगा, एक बार 2 के साथ बनेगा, तो ये 3 पेयर हमें मिल जाएंगे। सिमिलरली इस 8 का पेयर एक बार 5 के साथ बनेगा तो 8 5 मिल जाएगा, 4 के साथ मिलेगा तो 8 4 हो जाएगा, और 2 के साथ बनेगा तो 8 2 हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट कर सकते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। ठीक है, अभी मैंने A क्रॉस B फाइंड आउट किया, अगर मैं B क्रॉस A फाइंड आउट करूं, B क्रॉस A फाइंड आउट करूं, अब B क्रॉस A का मीनिंग ये हो गया कि 5 4 2 का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है मुझे 7 और 8 के साथ। तो अब यहां से फर्स्ट एलिमेंट 5 चूज करूंगा और उसका पेयर इन दोनों एलिमेंट्स के साथ बनाऊंगा। दैट मीन्स ये आ जाएगा 5 7 एंड 5 8। नेक्स्ट एलिमेंट है 4, 4 का पेयर इन दोनों एलिमेंट्स के साथ, दैट इज 4 7 4 8। नेक्स्ट एलिमेंट है 2, तो 2 का पेयर इन दोनों एलिमेंट्स के साथ, तो 2 7 और 2 8। ठीक है, अब क्योंकि ये सेट है तो ये सेट की मैंने ब्रैकेट यूज कर दी। तो इस तरह से B क्रॉस A फाइंड आउट कर सकते हैं। सो यहां पर अब हम एक रिजल्ट सीखते हैं कि टू ऑर्डर्ड पेयर्स A B is equals to C D if, कि ये दो ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब इन दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होंगे और दोनों के सेकंड एलिमेंट इक्वल होंगे। तो मुझे भी डबल कराना है पैसा। ये स्कीम किसी अरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच चाहिए। मीन्स इफ A is equals to C and B is equals to
डी। जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे, मींस फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होना चाहिए। अब अगर मैं यही रिजल्ट इन दो सेट्स ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के लिए यूज करूं तो यहाँ 7 5 का ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ 5 7 का ऑर्डर्ड पेयर है। दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है, दोनों के सेकंड एलिमेंट इक्वल नहीं है, मींस ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल नहीं है। अगर इसी तरह से मैं कंपेयर करूं तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इन सारे ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं आए। दैट मीन्स यहाँ पर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों इक्वल नहीं पाए गए। ठीक है, सर्टेन केसेस में ये इक्वल हो सकते हैं बट अभी यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। अब अगर मैं ये चेक करना चाहूँ कि किन्हीं दो सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स लाई करते हैं तो ये कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर ए क्रॉस बी में टोटल 6 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6, तो टोटल 6 एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं। लेकिन अगर मुझे ये फाइंड आउट करना हो कि किन्हीं दो सेट्स के क्रॉस प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स लाई कर रहे हैं तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है। सपोज यहाँ पर मैं ए और बी का ही एग्जांपल ले रहा हूँ कि मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने हैं। दैट मीन्स इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन ए क्रॉस बी। ठीक है, अब ये किसके इक्वल होगा, एन ए इंटू एन बी के। ये हमारे पास रिजल्ट है एन ए क्रॉस बी का। तो ये हमारे पास टोटल एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला आ गया। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज करना है, एन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, और एन बी क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। सो ए और बी सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स मिल जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 2, और बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 3, तो इनको मल्टीप्लाई किया जाए 6 तो ये टोटल 6 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली बी क्रॉस ए के अगर एलिमेंट्स फाइंड आउट करना चाह रहा हूं तो बी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3, और ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 2, तो 3 to the 6, तो ये 6 एलिमेंट इस क्रॉस प्रोडक्ट में लाई करेंगे। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देखते हैं कि इफ दिस ऑर्डर्ड पेयर इज इक्वल टू दिस ऑर्डर्ड पेयर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। अब दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होने की क्या कंडीशन थी, फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल होगा, मींस x बाय 2 और 3 इक्वल होंगे। सिमिलरली इन दोनों के सेकंड एलिमेंट दैट मींस 1 और 2y इक्वल होंगे, तो एंड 1 इज इक्वल्स टू 2y। दोनों के फर्स्ट एलिमेंट इक्वल रखे, दोनों के सेकंड एलिमेंट इक्वल रखे। यहाँ से x आ जाएगा 6 और यहाँ से y आ जाएगा 1/2। तो कुछ इस तरह से हम x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर निकल के आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। अभी 2 सेट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट सीखा था, अब 3 सेट का देखेंगे। तो टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए बी सी 3 सेट्स ले लेता हूं जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ये कैसा सेट होगा कि इसके अंदर x, y और z टाइप के एलिमेंट्स इस तरह से लाई करेंगे सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b एंड z बिलोंग्स टू c। ठीक है, तो ये इसकी a क्रॉस b क्रॉस c की डेफिनेशन होगी और इसे कहते हैं हम ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, इससे पहले हमें ऑर्डर्ड पेयर मिलता था लेकिन अब हमें ऑर्डर्ड ट्रिपलेट मिलेंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज मैं ए सेट ले लेता हूँ 1 2 और बी सेट ले लेता हूँ सपोज 3 4 और सी सेट ले लेता हूँ सपोज 5। अब मुझे ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दैट मीन्स 1 2 का क्रॉस प्रोडक्ट 3 4 के साथ निकालना पड़ेगा और इनका क्रॉस प्रोडक्ट 5 के साथ निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं 1 2 और 3 4 का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूँ। ठीक है, दैट मीन्स 1 का पेयर बनेगा 3 4 के साथ, तो 1 3 आ जाएगा, 1 4 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इनके हमने ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट मुझे इस 5 के साथ फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स अब इन ऑर्डर्ड पेयर का पेयर इस 5 के साथ बनाना पड़ेगा। तो ये 1 3 है,
इसके साथ हमें 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, तो ये ट्रिपलेट मिल जाएगा हमें। सिमिलरली 1 4 के साथ 5 का पेयर आएगा तो 1 4 5 का ट्रिपलेट मिल जाएगा। सिमिलरली 2 3 5 का ट्रिपलेट मिलेगा, देन 2 4 5 का ट्रिपलेट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम 3 सेट्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसी को मैं कंटिन्यू करते हुए सपोज मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कि इफ a इज इक्वल्स टू -1 and 1, फाइंड a क्रॉस a। Are you comedy me? दैट मीन्स a क्रॉस a किसके इक्वल आएगा, -1 1 का क्रॉस प्रोडक्ट -1 1 के साथ, और इसका फिर से क्रॉस प्रोडक्ट -1 1 के साथ। इसी ए सेट का 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। तो जैसे हमने पहले किया था, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 -1, देन -1 1, देन 1 -1 एंड 1 1। ठीक है, मैंने यहाँ पर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है। तो यहाँ पर पहले एक सेट की ब्रैकेट लगा लेते हैं और इसके साथ अब -1 और 1 का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। दैट मीन्स एक बार इस -1 का पेयर इन सब ऑर्डर्ड पेयर के साथ करूंगा और एक बार इस +1 का ऑर्डर्ड पेयर इनके साथ करूंगा। तो चलिए देखते हैं, ये आ जाएगा -1 -1 -1, देन -1 1 -1, देन 1 -1 -1, देन 1 1 -1। ठीक है, मैंने इस -1 का पेयर इन सब के साथ बना दिया। अब यहाँ पर इस 1 का पेयर इन सब के साथ बनाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 1। ठीक है, तो ये हमारे पास a क्रॉस a की वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर कितने एलिमेंट्स लाई करते होंगे, जितने इन सेट्स के अंदर लाई कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट में। दैट मीन्स a सेट के अंदर 2 है तो a क्रॉस a के अंदर कितने होंगे, 2 to the 4 to the 8। तो 8 एलिमेंट्स लाई करेंगे, 8 ऑर्डर्ड ट्रिपलेट लाई करेंगे। तो ये मैंने 8 ऑर्डर ट्रिपलेट लिख दिए। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 टाइम्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। सो क्वेश्चन है कि इफ a क्रॉस b इज इक्वल टू दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सेट। तो मुझे a सेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और b सेट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो a सेट क्या होगा, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को ही मैं सेट A कहूंगा, और B सेट क्या होगा, सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स। हमने सीखा था अभी कि पहले वाला एलिमेंट पहले वाले सेट का होता है और दूसरे वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट का होता है। दैट मीन्स यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, A है B है और यहाँ B है। तो A B का ये सेट बन जाएगा, इसे क्या कहेंगे, A। ठीक है, तो ये हमें A सेट मिल गया। देन B सेट के लिए दूसरा एलिमेंट देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर दूसरे नंबर पे सेट B लिखा हुआ है। तो दूसरे नंबर पे एलिमेंट्स कौन से, X Y। तो X Y का ये दूसरा सेट हो गया। सेट के अंदर एलिमेंट्स रिपीट नहीं होते तो हर एलिमेंट को एक बार ही लिखूंगा मैं। तो इस तरह से हम A और B सेट के एलिमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।